गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो केटेस क्लस्टर सेटअप का। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले मिनी क्यूब सेटअप, मल्टी नोड और काइंड का क्लस्टर। और तीसरा जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आज माइक्रो केटेस का। ये सारे जो क्लस्टर हैं तीनों, ये जो है बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो डेवलपर हैं वो लोग अपनी एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो अ, इसमें हम लोग जो माइक्रो कैट है ये भी इसका भी जो सेटअप बनता है वो डोकर बेस्ड ही है ना। तो जो भी आप वर्कर नोट बनाओगे आप, तो वो डोकर बेस्ड ही होगा इसमें भी। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ पहले, मैं यहाँ पे AWS का कंसोल जो है ये मेरा ओपन है। ठीक है। तो माइक्रो केट क्लस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे दो इंस्टेंस लेना पड़ेगा, राइट। एक इंस्टेंस जो है आप T2 मीडियम ले सकते हो, और एक जो है T2 माइक्रो। जो T2 माइक्रो है वो एज ए वर्कर हम लोग यूज करेंगे, और जो T2 मीडियम है वो एज ए कंट्रोल प्लेन हम लोग यूज करेंगे, जिससे कि सारे जो कंपोनेंट है मास्टर नोड के, जितना भी लोड है वो मास्टर नोड पे चलेगा। ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा सा इसके बारे में, माइक्रो केट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये माइक्रो केटेस जो है, हम मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करेंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक हम लोग T2 मीडियम लेंगे, इसको हम लोग मास्टर नोड बना देंगे, या फिर इसको कंट्रोल प्लेन भी कह सकते हो। ओके। और एक जो है हम लोग T2 माइक्रो ले लेंगे, जिसको हम लोग वर्कर नोड ऐड कर लेंगे अपने माइक्रो केटेस के क्लस्टर में। ये जो क्लस्टर है ये अल्ट्रा लाइट वेट केटेस क्लस्टर होगा ये। ठीक है। और हमें हार्डली बस, आप ये समझ लो कि दो कमांड चलाने पड़ेंगे। ठीक है। एक्चुअली हमने इसके पहले जो सेटअप किया था काइंड का और मिनी क्यूब का, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे कमांड्स थे, है ना। मतलब डॉकर हमें सेटअप करना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है, ये अल्ट्रा लाइट वेट है। लेकिन आप अपनी सारी जो प्रैक्टिस है वो आप इस पे, जो लर्निंग है आप कर सकते हो उस पे, है ना। तो एक बार चैट जीपीटी में देखते हैं कि चैट जीपीटी इसके बारे में, माइक्रो केट इसके बारे में क्या डिटेल जो है प्रोवाइड करा रहा है हमें। तो देखो, yes, MicroKTS is a lightweight Kubernetes distribution that is designed to be easy to install and operate. It is Docker based, meaning it leverages Docker for container runtime support. ठीक है। तो अब जो भी कंटेनर चलेंगे ना वो डॉकर पे चलेंगे। MicroKTS runs a single node Kubernetes cluster on your local machine और a virtual machine। मतलब ये जो क्लस्टर है आप अपने लोकल मशीन पे भी बना सकते हो। लोकल मशीन मतलब आपका लैपटॉप हो गया, या फिर आप अपने लैपटॉप में VMware डाल लो, या ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स डाल लो, उस पे एक इंस्टेंस बना दो, है ना। एक आप VM की मशीन बना दो, और उस पे भी आप ये क्लस्टर चला सकते हो। ठीक है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड रनिंग कुबरनेटिस वर्कलोड्स ऑन अ स्मॉलर स्केल। तो मतलब ये प्रोडक्शन यूज के लिए क्लस्टर नहीं है, ये स्मॉलर स्केल के लिए है। ठीक है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ मिनी ये मिनिमलिस्टिक एंड स्ट्रीमलाइन कुबरनेटिस, ये छोड़ दो आप। माइक्रोकेटस बंडल्स वेरियस कुबरनेटिस कंपोनेंट्स एंड सर्विसेज इनटू अ सिंगल पैकेज। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, एक सिंगल पैकेज बना दिया है, जिसमें सारे कंपोनेंट, मतलब अलग अलग आपको कंपोनेंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल एक कमांड दिया है, बस उसका आप रन करोगे तो वो जो है क्यूबलेट है, क्यू प्रॉक्सी है, जो भी कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स है ना, शेड्यूलर है, वो सब कुछ क्या करेगा, उस क्लस्टर पे डाल देगा, है ना। With MicroKTS, you can deploy and manage containerized applications using familiar Kubernetes tools and workflows। ठीक है। तो
जो भी डिप्लॉयमेंट्स है, डेमन सेट्स है, जो भी सर्विसेज है, डैशबोर्ड है, वो आप सब कुछ सेटअप कर सकते हो आप, है ना। बट ये प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं है। वंस अगेन आप ये नोट कर लो, आपके लर्निंग पर्पस के लिए सफिशियंट रहेगा। आप इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप पब्लिक क्लाउड पे जाओगे तो पब्लिक क्लाउड पे भी आप गूगल क्लाउड, एज्योर या फिर AWS, तीनों में भी आप इंस्टेंस बना के इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं जो है आज जो बताऊंगा वो आपको AWS के इंस्टेंस पे सेटअप करना दिखाऊंगा। तो ये मेरा AWS का कंसोल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। ओके। और मैं जो नाम दे देता हूँ इसको पहले, माइक्रो K8s मास्टर। ठीक है, मैं इसको मास्टर नोड बना दे रहा हूँ। और मैं जो रेड हैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उबंटू ले ले रहा हूँ। OS का वर्जन ये रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अ, इसको जो है आप T2 और मीडियम ले लो। ये फ्री टीयर नहीं है, ध्यान रखना, आपके चार्जेस लगेंगे इस पे। और जो की पेयर है वो मेरा, मैंने जो बना रखा है ऑलरेडी, नहीं बना है तो आप बना लेना। और यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट कर लो, पोर्ट। और इसको 20 GB ले लो, हालांकि ज़रूरत नहीं है बट 20 GB में ले रहा हूँ। ठीक है। और इसको मैं लॉन्च इंस्टेंस कर दे रहा हूँ। ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक इंस्टेंस में और बना ले रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है। और मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ माइक्रो K8s। और इस नोड का नाम दे देता हूँ मैं WRK01 वर्कर नोड। ओके। इसको भी मैं उबुंटू ले रहा हूँ, OS। ठीक है। इसको मैं T2 माइक्रो ले रहा हूँ जो कि ये फ्री टीयर एलिजिबल है। और की पेयर जो है मैं पहले वाला ही ले ले रहा हूँ जो मेरे पास क्रिएटेड है ऑलरेडी मेरे पास मेरे। और यहाँ पे HTTPS और HTTP दोनों ले ले रहा हूँ। और ये इसको 10 GB या 12 GB दे देता हूँ। ठीक है, 12 GB ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 30 GB तक तो वैसे ही फ्री टीयर एलिजिबल है। ओके। और मैं यहाँ पे इसको लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। ओके। इंस्टेंस पे जाता हूँ। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। इस पे आप जो है ये इंस्टेंस टाइप जो है, इंस्टेंस रनिंग वाला देखो खाली, है ना, दूसरे में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो मैं इस जब ये स्टेटस चेक आ जाएगा 2x2 तो हम लोग इस पे जो है अ, अपना लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन के लिए मैंने आपको बता रखा है पहले भी 2 सेशन में कि कैसे लॉगिन करते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया था, है ना। माइक्रो के जो दूसरे हमारे जो दो क्लस्टर थे वो कौन से थे, मिनी क्यूब जो है मल्टी नोड, और काइंड क्लस्टर जो है वो मल्टी नोड। तो ये हमने दोनों जो है इसको डन है, ये भी डन है। ठीक है। और आज जो हम माइक्रो के टेस्ट कर रहे हैं, और एक्चुअली जो भी अभी हम लोग सेटअप बना रहे हैं उस पे हम एडवांस टॉपिक पे के जाएंगे, है ना। जैसे कि डिप्लॉयमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम करके देखेंगे, स्टेटफुल सेट बना के देखेंगे, है ना। और सर्विसेज बना के देखेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग करके देखेंगे। तो ये हम सारे काम करेंगे इस पे। ठीक है। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। अभी तक जो है मेरे नोड बने नहीं है। ठीक है, मेरा मास्टर नोड बन गया है, तो मुझे सबसे पहले इसी की ज़रूरत है। तो मैं ये पब्लिक IP जो है कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा देखो, आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि
फिर से एक बार वही चीज बता रहा हूँ कि आप आप वीडियो देख के खाली नहीं समझ पाओगे ना। आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ये सेटअप बनाने पड़ेंगे अपने लैपटॉप में, है ना। तो आप वीडियो देखो, स्टेप नोट नोट डाउन करो, और उसके बाद जो है आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो बार बार। आप जितनी बार सेटअप बनाओगे उतना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो हम बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी करेंगे, बट अभी इनिशियल जो है हम क्लस्टर बनाना जो है समझ लेते हैं, कि जो वेरियस टाइप के क्लस्टर है। मैं इसके बाद आपको ईकेएस बताऊंगा, और जीके ही बता दूंगा, और आपको एज्योर का क्लस्टर भी बताऊंगा, है ना। तो हम तीनों चीज़ें करेंगे। लोड बैलेंसर भी हम करके देखेंगे, ठीक है। नोटपोर्ट सर्विस बना के देखेंगे, क्लस्टर आईपी की सर्विस बना के देखेंगे, हेडलेस की सर्विस जो होती है वो कैसे काम करती है, वो भी सब देखेंगे। तो वन बाय वन जो है चीज़ें समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो हमें क्लस्टर बनाने आना चाहिए, राइट। तभी तो आप दूसरी सारी सभी चीज़ें कर पाओगे ना। और क्लस्टर का कॉन्सेप्ट जो है, वर्कर नोड क्या है, मास्टर नोड क्या है ना। तो कैसे जो है पॉड रन होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस पे। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इससे और डिटेल में जाएंगे, है ना। इन डेप्थ लेवल पे जाएंगे हम लोग कुबरनेटिस को समझने के लिए। तो मैं इस नोड को कॉपी कर लेता, पब्लिक आईपी को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इन सारे सबको क्लोज कर देता हूँ, है ना, जिससे कि थोड़ा हमें इजी समझ में आएगा। ओके, स्पेसिफाई आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिफॉल्ट यूजर जो है उबुंटू होता है। ओके, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे की सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी की जो है यहाँ पे ऐड कर रखा है, राइट। ये पुट्टी पी एजेंट में। तो मैंने आप पहले सेशन में भी बताया था कैसे ऐड करते हैं, राइट। तो आप ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ओके, सूडो लॉगिन हो गया मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करो, एपीटी अपडेट वाई कर दो। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई नया नोट बनाओ आप एपीटी अपडेट कर देना, स्पेशली उबुंटू में, है ना। और दूसरा जो है मेरा वर्कर है, तो इसको मैं पब्लिक को आईपी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक तो हम लोग रिपीटेड स्टेप भी कर रहे हैं, जो हमने पहले किया था इसमें हम कुछ भी अभी तक नया नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आप बस, अगर आप जो पहले अगर आपने इंस्टेंस लॉन्च किया है तो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, नया इंस्टेंस बना के उसको पुट्टी से कनेक्ट करके या मोबाइल एक्सटर्म से कनेक्ट करके लॉगिन करना है। ओके, तो लेट मी गो टू मोबाइल एक्सटर्म सेशन एसएसएच, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उबुंटू। ओके, sudo डन। अब मैं यहाँ पे एपीटी अपडेट चला देता हूँ। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं इस टैब को रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, माइक्रो के एटस मास्टर। ओके, तो थोड़ा देखने में हमें समझने में इजी रहेगा कि मैं कौन सा कमांड किस नोड पे चला रहा हूँ। और रीनेम टैब कर दो, माइक्रो के एटस WRK01, ठीक है, ये वर्कर नोड। तो अभी तक मैंने कोई भी कुबरनेटिस का कमांड नहीं चलाया है, ठीक है। मैं सिर्फ उबुंटू का इंस्टेंस लॉन्च किया हूँ, और उस पे जो है अभी हम लोग नेक्स्ट अपना काम करेंगे, ठीक है। तो मैं मास्टर नोड पे जाता हूँ, देखो मैंने अपडेट दोनों पे चला दिया, सक्सेसफुल हो गया। अभी मुझे क्या करना है, माइक्रो केट को इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो आप इसको इस पेज पे आ जाओ। ठीक है, आप इसको स्क्रॉल कर लो, आपको कमांड मिल जाएंगे, है ना। डोंट वरी, अगर आप माइक्रो केट सर्च करोगे तो बहुत सारे पेज आपको मिल जाएंगे, है ना। तो स्नैप इंस्टॉल माइक्रो केट क्लासिक, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। जो स्नैप इंस्टॉल है, जो स्नैप है वो क्या है, ये उबुंटू का जैसे आप यम इंस्टॉल करते हो या एपीटी इंस्टॉल करते हो, उसी तरह स्नैप एक यूटिलिटी है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ।
ओके, इंसर्ट, दोनों नोड पे मैंने माइक्रो केटस का जो बाइनरी है, अ, या जो इसको इंस्टॉलेशन का तरीका है, उससे मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ अपने लोकल सिस्टम में। ठीक है, तो ये देखो, ये इंस्टॉल कर रहा है। और ये एक इसने इन्होंने क्या किया है, एक बंडल बना दिया, उस बंडल में इन्होंने सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब सिमिलर कमांड्स में चलाता हूँ और एक बार देता हूँ यहाँ पे क्यूब CTL। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, क्यूब CTL। ओके, अब देखो, अगर आप ऐसे करोगे क्यूब CTL गेट नोड, मेरा क्लस्टर बन गया है, तो ये एरर देगा, राइट। तो अभी मुझे, क्योंकि इसका जो कमांड है वो माइक्रो केटेस शुरू होता है, माइक्रो केटेस डॉट क्यूब CTL गेट नोड, देखो दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको जो भी कमांड चलानी होगी वो माइक्रो केटेस डॉट क्यूब CTL करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप एक एलियास बना लो, है ना, एक शॉर्टकट बना लो। तो एलियास बनाने के लिए क्या है, ALIAS, और किसको बनाना चाहते हो आप, क्यूब CTL को, राइट, इक्वल टू दिस कमांड। ओके, सो क्यूब CTL गेट नोड, तो मेरा कमांड जो है परफेक्टली काम कर रहा है, मेरा एक नोड का क्लस्टर रेडी है। हम लोग वर्कर नोड अभी ऐड करेंगे, है ना, डोंट वरी, हम लोग वर्कर नोड को भी ऐड करके अभी देखेंगे। तो मेरे पास जो है माइक्रो केट इसका क्लस्टर जो है रेडी है। अब मैं एक बार एक पॉड चला के देख लूं परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो क्यूब CTL रन टेस्ट कोड हाइफन हाइफन इमेज। ठीक है, मैं ये नाम दिया हूँ, है ना, जो पॉड का नाम है वो टेस्ट पॉड है। ओके, तो आप पॉड का डेफिनेशन फाइल भी आप जो कुबरनिटीज की साइट है, डॉक्यूमेंटेशन साइट kubernetes.io, वहां से भी आप ले सकते हो। बट आप डायरेक्टली भी रन करोगे तो ये HTTP के इमेज को डाउनलोड करके और ये एक पॉड को रन कर देगा। अब इसको देखना है तो क्या करेंगे, क्यूब CTL गेट पॉड, तो ये मेरा जो है पॉड रनिंग है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो ओ वाइड कर लो, तो ये ओ वाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको डिटेल में स्टडी, डिटेल में आपको पॉड के बारे में दिखाएगा। ओके, अगर आपको इससे भी ज्यादा डिटेल देखना है तो क्यूब CTL डिस्क्राइब पॉड, और इस पॉड का नाम दे दो। तो आपको देखो बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा ये, है ना। ठीक है, इसके अंदर जो है कंटेनर कौन सा चल रहा है, उस कंटेनर का नाम क्या है, उसका आईडी क्या है ना, इमेज कौन सा रन हो रहा है इस कंटेनर के अंदर। तो आपको कुबरनिटीज का कॉन्सेप्ट तो मालूम हो, राइट, कि जब भी एक इसमें पॉड चलता है, राइट, और पॉड के अंदर जो है हमारे कंटेनर चलते हैं, और कंटेनर के अंदर हमारी जो है माइक्रो सर्विस चलती है या हमारी एप्लीकेशन चलती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो है मैं आपको एक इस पे डैशबोर्ड सेटअप करके दिखा देता हूँ, है ना, कि डैशबोर्ड कैसे सेटअप करोगे। अगर आपको इसके सारे कंपोनेंट देखने हैं तो क्या करोगे, क्यूब क्यूब CTL गेट पॉड ए कर लो, है ना। तो देखो, इसमें कैलिको का जो है CNI प्लगइन चल रहा है, नेटवर्क का, है ना, कोर DNS चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अ, अगर आपको डैशबोर्ड इंस्टॉल करना है तो इसमें बहुत ईजी है ना। इसमें आप क्या करो, माइक्रो केटस, आपको हेल्प देखना है तो देखो ऐसे डबल टैप मारो, आपको देखो सब चीज आ जाएगा। तो आपको जो जो चीजें यहाँ पे ना ऐड करनी है या रिमूव करना है, तो ये माइक्रो केटस डॉट एड नोड, है ना, डॉट हेल्म 3, सो डॉट डैशबोर्ड, तो यहाँ पे ये सब हेल्प दिखाएगा। तो अगर मुझे डैशबोर्ड को इनेबल करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, डैशबोर्ड माइक्रो केटस इनेबल डैशबोर्ड।
ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड का सेटअप बन रहा है। ओके, ये मेरा डैशबोर्ड का सेटअप। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे देखना है इसको, तो मैं, अब देखो ये क्या दे रहा है, माइक्रो केट एस क्यूब सीटीएल डिस्क्राइब सीक्रेट हाइफन एन। ये एक्चुअली टोकन से जब लॉगिन करोगे ना, तो ये यहाँ पे ये दे रहा है कि आप इस तरह से टोकन आप ले सकते हो यहाँ से। ये देखो आपको टोकन मिल गया है ना, तो मैं इस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं टोकन को कॉपी कर लिया। ठीक है, और क्यूब सी टी एल और गेट एस वी सी ए। अगर मैं यहाँ पे आ, जो डैशबोर्ड का सेटअप है उसका मैं सर्विस देखता हूँ, तो सर्विस क्या है यहाँ पे, ये रहा डैशबोर्ड। इसका सर्विस क्या है, क्लस्टर आईपी। तो डेफिनेटली आप क्लस्टर आईपी से इसको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप डैशबोर्ड चलाना चाहते हो तो इसको बाहर से आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। बाहर से एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लोड बैलेंसर या नोड पोर्ट की सर्विस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अब जैसे मान लो कि मैं बाहर से इसको एक्सेस करूंगा, तो क्या दिया है इसने, 443 पोर्ट दिया है ना, 443 राइट। तो मैं मास्टर नोड पे चला रहा हूँ, इंस्टेंस पे जाता हूँ, और इंस्टेंस पे जा रहा हूँ, सॉरी इसी पे था मैं। पब्लिक आईपी का कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, HTTPS, और मैं आईपी देता हूँ और कोलन 443 देता हूँ। तो देखो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, दिस काइंड कांट बी रीच्ड, क्योंकि अगर इसको बाहर से आपको एक्सेस करना है तो आपको सर्विस आपको इनेबल करनी पड़ेगी, लोड बैलेंसर जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो मैं अभी भी आपको एक चीज मैं इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो क्यूब सी टी एल एडिट एस वी सी सर्विस, और डैशबोर्ड की सर्विस ये है। ओके, और किसके नेम स्पेस के अंदर रन हो रहा है ये, क्यूब सिस्टम। तो ये क्यूब सिस्टम दे दो, शिफ्ट जी करो, आप एंड में आ जाओगे, और यहाँ पे टाइप दिया है राइट, इस इसको आप चेंज कर दो। ओके, अब आप देखो, एसबीसी करो, अब देखो यहाँ पे पोर्ट चेंज हो गया राइट। पोर्ट क्या आ गया, 30274। अब मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सेस होगा क्या। अभी भी नहीं होगा। अब आप गैस करो क्यों नहीं हो रहा है। ये जो मेरा डैशबोर्ड है ये किस पे चल रहा है, AWS के इंस्टेंस पे राइट। तो ये वाला जो पोर्ट है ये अभी इनेबल नहीं है। तो सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे जाके क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप, और इस पे क्लिक करो, एडिट इनबाउंड रूल्स, और ऐड रूल, और यहाँ पे कौन सा पोर्ट था, 30274, 30274। ओके, और मैं एनीवेयर कर देता हूँ जिससे कि कोई भी एक्सेस कर सके। सेव रूल्स कर देता हूँ, और अब देखते हैं। देखो आ गया, एडवांस में जाओ, इसको ओपन कर लो। क्या पूछ रहा है, टोकन। आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हो, इधर आपके पास क्यू कॉन्फ़िग फाइल होनी चाहिए या टोकन होना चाहिए। तो मैंने टोकन जो है कॉपी किया था ऑलरेडी, मैं इस टोकन को ले लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब आपको, मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में हूँ इसलिए मेरे पास एक ही पॉड मुझे दिखा रहा है जो मैंने पॉड क्रिएट किया था। मुझे अगर
सब कुछ देखना है तो मुझे ऑल नेम स्पेस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल नेम स्पेस में जाऊंगा और मैं अगर पॉड करता हूँ तो देखो मेरे कितने पॉड रनिंग हो रहे हैं, है ना। जो भी अ, ये टेस्ट पॉड बनाया था वो भी दिख रहा है, और जो भी कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स के पॉड थे, डैशबोर्ड के पॉड थे, वो सारे सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं नोड पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास एक ही नोड है, तो ये नोड भी दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा नोड ऐड करना चाहूँ तो आप कैसे करोगे, है ना। तो आप इस पे जाओ और यहाँ पे दो माइक्रो केटेस टैप टैप करो, डॉट ऐड, देखो आ गया, ऐड हाइफन नोड दे दो। ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको एज ए वर्कर किसी इंस्टेंस को ऐड करवाना है यहाँ पे, तो आप ये कमांड कॉपी कर लो। ओके, मैं इसको कॉपी कर लिया, मैं दूसरे वाले नोड पे गया वर्कर पे, और इस कमांड को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं ये ज्वाइन करता है कि नहीं। अगर कुछ पोर्ट का एरर आएगा तो हम लोग इनेबल कर देंगे, राइट। तो जस्ट वेट, कॉन्टेक्टिंग क्लस्टर, मतलब इस वाले नोड से जो वर्कर नोड है वो मास्टर नोड से कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। तो जस्ट वेट फॉर 1 more minute। ऐड तो हो जाना चाहिए। अगर कुछ पोर्ट से रिलेटेड एरर देगा तो हमें वो पोर्ट को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? सिक्योरिटी ग्रुप में। कॉन्टेक्टिंग क्लस्टर, क्या इश्यू है, एक बार देख लेते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ है। ओके, हमें इनबाउंड रूल्स में शायद ऑल ट्रैफिक इनेबल करना पड़ेगा। अभी तक ऐड नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, उस पे जा रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप में हूँ मैं। एडिट में जा रहा हूँ। ऐड रूल, मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ, ठीक है। सेव रूल्स, एरर दे दिया ना इसने। अब फिर से एक बार ऐड चलाता हूँ ये कमांड, देखते हैं ना, इस बार शायद ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑल ट्रैफिक जो है इनबाउंड रूल्स में इनेबल कर दिया है। वैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एरर क्या दे रहा है ये। के राइट, ओके, ठीक है। तो मेरा दूसरा वाला नोट जो है
वो ऐड हो गया वर्कर नोड। तो मैं kubectl गेट नोड अगर कर रहा हूं तो देखो अब मुझे दो नोड दिखा रहा है। ओके। अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूं वापस, और यहाँ पे मैं नोड्स पे क्लिक करता हूँ। देखो दो नोड आ गया। ओके। अच्छा, अब जैसे मान लो आपकी डैशबोर्ड पे हो आप, और आपको अगर एक एक डैशबोर्ड के थ्रू काम करना है, आपको कमांड पता नहीं है, तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और आप एक YAML फाइल यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, या फिर आपके पास YAML फाइल आपके लैपटॉप में है तो उसको वहां से सोर्स से अपने यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है। और या फिर अगर आपको मैनुअली जैसे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप अपने ऐप का नाम दे दो, कंटेनर इमेज का नाम दे दो, नंबर ऑफ पॉट्स दे दो, सर्विस, ठीक है, सर्विस इंटरनल दे दो। और कुछ भी नहीं दोगे तो शायद वो अपने आप ले लेगा। नन कर दो यहाँ पे, कंटेनर इमेज इज रिक्वायर्ड। ओके। तो देखो मैं सबसे पहले ये वाला आपको दिखा देता हूँ, ये क्या दे रहा है, क्रिएट फ्रॉम इनपुट। अब इनपुट में क्या होगा, आप kubernetes डॉट आईओ पे जाओ। ओके। और यहाँ पे लिखो पॉड। ठीक है, इस पे क्लिक कर लो, वर्ड की फाइल आ गई। इसको आप एज इट इज कॉपी कर लो। ओके। आई थिंक अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। और आप डैशबोर्ड में जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और अपलोड कर दो। ऐसा क्यों दे रहा है ये। दिस मेथड इज नॉट, अच्छा, ये मैं अगर यहाँ पे रन करके देखूँ तो vi माई पॉड डॉट यामल, शिफ्ट इंसर्ट। ओके, kubectl अप्लाई -f माई पॉड डॉट यामल। सो kubectl गेट, ठीक है, यहाँ पे रन हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, वो देखना पड़ेगा। और एंटर यामल और जशन करने, कंटेंट स्पेसिफाइंग द रिसोर्स टू क्रिएट टू द नेम स्पेस। ओके। तो मुझे यहाँ पे नेम स्पेस देना पड़ेगा क्या। ओके। तो यहाँ पे दे दो पॉड विथ नेम स्पेस, देखते हैं। अच्छा, ये हुआ क्या, एक मिनट देखता हूँ, है ना। अभी तो ऑलरेडी रन हो रहा है इसी नाम से, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, nginx1 कर देता हूँ। कंटेनर ओके है, ठीक है, कंटेनर पोर्ट तो चलेगा। nginx1 ये रन हो गया। ओके, मैं एक्चुअली क्या कर रहा था ना, यहाँ पे आपको नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ऑल नेम स्पेस में था, इसलिए रन नहीं हो रहा था। तो देखो यहाँ पे ये पॉड रनिंग हो गया nginx1, है ना। आप इसमें देख सकते हो 30 सेकेंड्स पहले।
ठीक है। और सारे आप डिटेल देख सकते हो, इवेंट्स, जो भी इवेंट्स जनरेट हुए हैं। ठीक है। मतलब इमेज पुल किया है इसने, है ना, वो सारे इवेंट्स आप देख सकते हो कब क्या हुआ। कंटेनर आप देख सकते हो। आ, जो नेम है कंटेनर का वो एनजिनिक्स है। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एनजिनिक्स था। कंटेनर का नाम एनजिनिक्स था, राइट। और पॉड का नाम हमने क्या किया था, चेंज कर दिया था, -1 कर दिया था। ठीक है। तो ऐसे आप जो है आप पॉड जो है क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके देख लो एक। ठीक है। और डिप्लॉयमेंट। और एक चीज और, अगर आपको इस क्लस्टर में एक और नोड ऐड करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, एक इंस्टेंस बनाओगे, है ना। आप कंसोल में जाके, यहाँ पे कंसोल में गए, ये कंसोल है मेरा, EC2 पे गए, आप एक लॉन्च इंस्टेंस कर दो, T2 माइक्रो। जब ये लॉन्च हो जाए, रनिंग स्टेट में आ जाए, तो आप यहाँ पे इस सिस्टम पे जाओ, किस पे, मास्टर पे। और यहाँ पे क्या करोगे, कौन सा कमांड दोगे, ऐड नोड। ठीक है। तो आपको ये एक आउटपुट देगा कि क्या जो नोड है उसको एज ए वर्कर ज्वाइन करवाना है। तो यस, मुझे एज ए वर्कर ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ पे ये कमांड सेलेक्ट कर लो। ओके। और जो जो आपने नोड बनाया है नया वाला इंस्टेंस, उस पे जाके इसको पेस्ट कर दो। मेक श्योर करना कि जो आपके दोनों नोड हैं वो एक ही रीजन में हो, है ना। एक मुंबई रीजन में है और एक जो है कहीं और है, तो फिर वो एक दूसरे से पिंग नहीं हो पाएंगे ना। फिर उसका तरीका अलग होगा, जो पिंग करवाने का तरीका होता है वो सब अलग होता है। बट आप मेक श्योर करना कि एक ही आपके रीजन में बने हो। तब आप ये कमांड जो है उस नोड पे जाकर पेस्ट कर देना। और इनबाउंड रूल्स तो आपको मास्टर साइड में मैंने इनेबल कर ही दिया है, राइट। तो आप भी मेक श्योर करना कि जो मास्टर इंस्टेंस है उस पे सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक इनेबल कर लेना, या जो स्पेसिफिक पोर्ट है ना, जो इस माइक्रो केटेस को, क्लस्टर को, वर्कर नोड को पिंग करवाता है, वो वाला पोर्ट आप ऐड कर सकते हो, है ना। आप सारे अगर ऑल ट्रैफिक इनेबल करना नहीं चाहो तो इस तरह से आप एक नया नोड ऐड कर सकते हो, तो ये 3 नोड क्लस्टर बन जाएगा। ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको डिप्लॉयमेंट, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से प्लस पे क्लिक करता हूँ। ओके। यहाँ पे आ गया मैं। और इस बार क्या करता हूँ, क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो मैं जो डिप्लॉयमेंट की फाइल है, ये मेरी डिप्लॉयमेंट की फाइल है, राइट। 3 रेप्लिका है, उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C। और मैं यहाँ पे नोटपैड पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं इसको नाम दे देता हूँ, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। आई थिंक ये थोड़ा सा इशू करेगा, ये डॉट यामल में सेव होगा कि नहीं पता नहीं। अ, चलो देखते हैं, टेक्स्ट में ही सेव होगा शायद। यहाँ पे आता हूँ, डेस्कटॉप। ठीक है, इसको अपलोड करता हूँ। देखो सारे ग्रीन आ गए, तो ये मेरा डिप्लॉयमेंट चलने लग गया। तो इस तरह से भी आप जो है अ, अपने लोकल मशीन में आप जो है डिप्लॉयमेंट है, चाहे आप कोई भी पोर्ट का मैनिफेस्ट है, आप किसी को भी सेव करके रख सकते हो। और आप वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पे अ, उसको रन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट देखो,
अगर मैं डिप्लॉयमेंट देखना चाहूँ डायरेक्ट, तो ये रहा डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे क्लिक कर लो, ये रहा एनजीनिक्स डिप्लॉयमेंट। तीन तीन पॉड थे, नाम क्या था? एनजीनिक्स हाइफन डिप्लॉयमेंट। तो क्या यही था नाम? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये रहा, नाम यही है, राइट। फिर कंटेनर का नाम क्या था? एनजीनिक्स, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। देखो, पॉड स्टेटस आप देख सकते हो, है ना? और डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे इमेज यही है, एनजीनिक्स 1.14.2। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा ये, ठीक है। पॉड्स में जाके आप देख सकते हो, आई थिंक हाँ पॉड में चले गए। ये रहा एनजीनिक्स वाला डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना? तीनों पॉड रन हो रहा है। इस पॉड पे क्लिक करो तो आपको ये रहा कंटेनर्स एनजीनिक्स, ठीक है। और आप यहाँ से अगर देखना चाहो तो डॉकर, यस। तो यहाँ पे मुझे डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना है? एपीटी अपडेट वाई, और एपीटी इंस्टॉल docker.io। ये डॉकर इंस्टॉल हो रहा है मेरा, देखते हैं अ, क्या इसका फॉर्मेट है, कैसे सपोर्ट करता है ना माइक्रो केटस, अगर मुझे कंटेनर देखना है तो। ओके, अभी तक तो नहीं दिखा रहा है। हम्म। ओके, माइक्रो केटस, यहाँ कुछ है क्या डॉकर से रिलेटेड, कुछ दिख रहा है? डीबीसीटीएल जेशन लीव जॉइन स्टॉप, नहीं। तो मैं यहाँ पे अगर डॉट इमेजेस करता हूँ तो क्या दिखा रहा है? नहीं। एक मिनट, एक बार देखते हैं ना। हाउ टू चेक कंटेनर्स इन माइक्रो केटस क्लस्टर। ओके, तो ये जो है गेट पोड ऑल नेम स्पेस, ठीक है, इसने नेम स्पेस किया। माइक्रो केटस CTR CLS, अच्छा इसमें कंटेनर के लिए CTR चला रहा है। तो एक बार ये देख लेते हैं, आई थिंक CTR मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना? तो इंसर्ट करता हूँ, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से देख सकते हो ना, माइक्रो केटस .CTR सी कंटेनर LS, मतलब कंटेनर का लिस्ट दिखा रहा है ये। तो अगर मुझे मेरा वाला कंटेनर देखना है तो मास्टर पे चला रहा हूँ ना ये, तो मेरा मास्टर पे नहीं चल रहा होगा, राइट? मेरा जो पॉड है वो कहाँ पे चल रहा होगा? एक मिनट,
क्यूब सी टी एल गेट कैसे चेक करेंगे? डिप्लॉयमेंट -o वाइड। अच्छा, क्यूब सी टी एल गेट पॉड -o वाइड। तो जो मेरा देखो यहाँ पे दोनों नोड पे चल रहा है यार, दिखना तो चाहिए। 70, 43, 185, 43, राइट। तो यहाँ पे मेरा एनजी, हाँ ये रहा ना। देखो ये एनजीनिक्स वाला पॉड है, ये मतलब पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा है। और फिर आप ऊपर जाओ, ये देखो ये डैशबोर्ड वाला चल रहा है, मैट्रिक्स, उसका कंटेनर चल रहा है, राइट। और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ना आप चेक कर सकते हो, राइट, कि मेरा जो कंटेनर है वो कैसे। तो यहाँ पे ना कमांड दूसरा है, अगर आपको इमेजेस देखना है तो क्या करोगे? माइक्रो केटेस सी टी आर इमेजेस एल एस, है ना। तो ये आपको कितने इमेज हैं इस मेरे सिस्टम में, है ना। तो वो सारे इमेजेस, और कौन से इमेजेस? जो डॉकराइज इमेज हैं, जो कंटेनर बनाने वाले इमेज हैं, वो वाले इमेज है ना। तो वो इमेज आपको यहाँ पे इस कमांड से आप देख सकते हो। तो देखो सी टी आर ये जो है ये जो टूल है, ये हम लोग इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी। ये इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसने तो क्या किया है कि एक बंडल लिया और बंडल में सब कुछ इसने इंस्टॉल कर दिया, तो हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन हम लोग जो है इस सी टी आर को इंस्टॉल करके देखेंगे और सारे कमांड चलाएंगे ना। तो सी टी आर से रिलेटेड आई थिंक बहुत सारे कमांड है। देखो ये तो इमेज लिस्ट है, तो एडिंग नोड, और अगर आपको माइक्रो केट सी टी आर नहीं चलाना है, सपोज आपको ये बहुत बड़ा कमांड लग रहा है, तो आप इसको एलियास बना दो। कैसे बनाओगे? एलियास माइक्रो केट एस डॉट सी टी आर, देखो बनना चाहिए, है ना। और नहीं, सॉरी, यहाँ पे खाली सी टी आर कर दो और यहाँ पे लिख दो ये वाला। अब चला के देखते हैं। तो अब क्या चलाएंगे? सी टी आर इमेज एल एस, ठीक है चल रहा है। तो आप एलियास बना लो, इतने बड़े कमांड मत चलाओ। नॉर्मली ये माइक्रो केटस है ना, तो इसलिए हर प्रीफिक्स जो है माइक्रो केटस कमांड लगा रहा है। तो आप जो है इसको एलियास बना दो, है ना। और अगर इमेज एल एस की जगह क्या दिया था? सी एल एस, है ना, कंटेनर एल एस। तो ये कंटेनर दिखा रहा है, राइट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आई थिंक इनफ है। ऐसे तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं माइक्रो के टेस्ट पे। तो आप चाहो तो और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको आइडिया मिल गया, राइट, कि माइक्रो के टेस्ट है क्या। और वो आप सारे काम कर सकते हो जो आप एक फुल फ्लेज्ड क्लस्टर पे करते हो, राइट। तो आपके लर्निंग पर्पस के लिए बेस्ट है ये सॉल्यूशन जो इन्होंने दिया है माइक्रो के टेस्ट का। आप मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप कर सकते हो, आप वन नोड क्लस्टर सेटअप कर सकते हो, आप अपने वीएम पे ये क्लस्टर बना सकते हो, और विद इन मिनट ये क्लस्टर जो है आपके सिस्टम में रेडी हो जाएगा बन के। तो आप अपनी सारी प्रैक्टिस जो है, सारी लर्निंग जो है इस क्लस्टर पे आप कर सकते हो। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट में जो है आइदर मैं ईकेएस का सेशन लेके आऊँगा, या जीकेई का, या एकेएस का, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।